मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। महाराज ये तो छोटा सा मासूम सा बच्चा है जी। जी अगर इसकी कोई भी गलती हो ना तो जी इसको माफ कर दो। महाराज की मम्मी भी यहाँ पे नहीं है और ये बिन माँ का बच्चा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। बिना माँ का बच्चा? इधर आ बेटा। बिना माँ का बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा? हे भगवान, हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता, क्षमा करना भगवान। नहीं, ये बिना माँ के नहीं रहेगा। ये आज से रानी साहिबा के पास सोएगा, ठीक है बेटा? अभी तक आप लोग गए नहीं, हमारे आदेश की तौहीन। क्षमा करें महाराज। रुको, पहले हम जाएंगे, हम राजा हैं। पापा जी एक बार कोशिश तो करो। रोहन पुत्र आजा, बैठ जा। देख पुत्र, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ, एड़ी चोटी का जोर लगा चुका हूँ। वो तुझे क्या लगता है मैं रविंदर पुत्र को तेरे से कम प्यार करता हूँ? ठीक है, तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। पुत्र तू बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? पापा जी मैं रविंदर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। हाँ पुत्र, हम रविंदर को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाएंगे। और कल ना मैं महाराज से दोबारा बात करूंगा और रविंदर को हम साथ लेके जाएंगे। सर एक बात ध्यान रखी, रविंदर पुत्र मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना तू है, ठीक है? ओ यार अब तो हंस दे। दरअसल हमें पहले पता नहीं था कि तुम कौन हो, लेकिन अब पता चल गया। तो इस गंदे और गरीब आदमी को कौन सी सजा दी जाए? महाराज, मुझे तो आग लगाना आता है। इसे भी आग लगा दूं, जैसे सर्कस के मैनेजर को लगाया था। अरे नहीं सेनापति, इसकी क्या औकात, सर्कस के मैनेजर जैसी महान मौत इसको दी जाए। रानी साहिबा। जी महाराज। हमारे अस्तबल में अश्व नहीं है, क्यों ना हम इसको अश्व बनाएं और हम अश्वारोहण का आनंद लें? हाँ सेनापति। महाराज समझ गया। घोड़ा। रानी साहिबा। जी महाराज। जरा हमारे नए अश्व का अश्वारोहण कीजिए और बताइए कैसा है। जो आ गया महाराज। जाइए। मुनादी करो सेनापति। चारा पानी खिलाओ।
मासी प्लीज, अब कोई रास्ता नहीं है, आपको मेरे बिना जाना ही होगा। अगर मम्मा को इस घर के टूटने के बारे में पता चला तो उनको कितना दुख होगा। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? महाराज तो अपने पिताजी की तलवार को ढूंढने के लिए घर को तोड़ के ही रहेंगे। लेकिन मासी, ये महाराज बहुत डरपोक है, मेरा मोबाइल देखकर डर गए। रविंदर पुत्र, वैसे इस मोबाइल में ऐसा क्या है कि तू एक पल के लिए भी इसको खुद से अलग नहीं करता? नहीं तो कुछ नहीं। पुत्र, मैंने तो सुना था कि रविंदर पुत्र कभी झूठ नहीं बोलता। बोल पुत्र। ये मोबाइल मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने दिया था, इसलिए ये मेरे लिए बहुत खास है। कौन से फ्रेंड ने? हमने तो उसे कभी नहीं देखा। अब वो बहुत दूर रहता है, चांद सितारों से भी दूर, जहाँ कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। समझ गई। चलिए मासी, अब हम सो जाते हैं। हाँ पुत्र। जी कहाँ छुप गए हैं? हाय रब्बा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिंड छोड़कर भाग गए? और जी, राजा का काम तो मारने का ही होता है, वो तो उनका शौक होता है जी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी पत्नी को ऐसे अकेले छोड़कर चले जाए, हैं? हे वाहिगुरु, मेरी रक्षा करना। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो ना टहल रही थी जी। ओ, इतनी रात को टहल रही थी यहाँ पे? ओए सच सच बोल, वरना अंदर कर दूंगा। ओ इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना, हमारी किस्मत ही खराब है। तो हमारे घर पे ना एक राजा आ गया है जी, उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। वो है ना, टिब्बकपुर का राजा तो एक सच्चा इंसान है, वो एक सच्चा महापुरुष है। ओए, उन पे इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है। इंस्पेक्टर साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए। और कुछ नहीं सुनना, चल मेरे साथ चल। और ठीक है जी, वैसे भी मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? एक मिनट रुक। ओ हाँ जी, और रविंदर भवन में ना एक लेडीज कांस्टेबल को भेज देना जल्दी से। चल तू। इतने धीरे चलाओ जी। हाँ जल्दी भेज।
सो जाओ वरना बड़ी वाली सुई लगा दूंगा। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सिमसिम कहता है कि दूसरा बटन दबाने पर बटन दबाने वाले को किसी भी व्यक्ति के दिमाग की ब्रह्म घटना और योजना को पढ़ा जा सकता है। मैं हूँ राजा। पता नहीं क्यों डॉक्टर ने मुझे पागल खाने में रखा है। हम तो महल में रहते थे। अब मैं यहीं रहूंगा, ये घर तोड़ूंगा और अपने पिताजी की तलवार ढूंढूंगा। मैं हूँ रानी। मुझे कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, खास तौर से जब मैं कोई लाल रंग की चीज देख लूं या फिर कोई मेरे सामने रोटी शोटी बोल दे। वैसे अब मैं पागल खाने से आजाद हूँ, मगर कोई भी मेरी आजादी छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। सत श्री अकाल, ये आकाशवाणी है। आज शाम अमृतसर के पड्डा पागल खाने के कुछ खतरनाक पागल भागने में कामयाब हो गए हैं। हे भगवान, तो यही 3 खतरनाक पागल है। एसपी चाचा को सारी बात बता देती हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब। और राजा जी उठिए। महाराज तिम्बकपुर की जय। महाराज तिम्बकपुर की जय हो। यानी ड्राइवर, ये पुलिस भी हमारी प्रजा है क्या? प्रजा नहीं, आपका दास। ये इंस्पेक्टर तो इनका भक्त हो गया। मैं कैसे पकड़वाऊं इसे? कैसी सेवा? कब से इच्छा थी आपसे मिलने की। क्यों आप हमको वहां ले जाने आए हैं? सर, रानी साहिबा बताइए ना, वो डॉक्टर पागल है, हम बिल्कुल ठीक है ना? महाराज आपसे बहुत खुश है, ये लो। अब तुम जाओ, इन्हें आराम करने दो। वो जी इंस्पेक्टर साहब, ये कोई मामूली माला थोड़ी ना है। अगर आप इसे राजकोष में दे दोगे ना तो बदले में आपको 4000 सोने की अशर्फियां मिल जाएंगी। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस ने अब तक अमृतसर से भागे हुए 3 पागलों को पकड़ा या नहीं? और कोशिश तो पूरी है जी, पर अभी तक मिले ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इन तीनों को। यही है वो 3 पागल। हम पागल नहीं है। खबरदार, अगर किसी ने भी हमें पकड़ने की कोशिश की तो ये बच्चा तो काम से गया।
इतने लोगों के सामने अपना मैजिक मोबाइल कैसे यूज करूं? दूर, पीछे हटो नहीं तो मैं बच्चे को उड़ा दूंगी। सिमसिम कहता है कि दूसरा बटन अगर लगातार 3 बार दबा दिया जाए तो एक साथ कई लोग अपना मकसद भूल जाएंगे और दबाने वाले की इच्छा अनुसार बर्ताव करने लगेंगे। ये तीनों पागल रोहन को छोड़कर आपस में मारपीट करने लगे। हमारी रियासत में बच्चों पे हाथ उठाने का वक्त नहीं होता। ओए मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। वो कुछ सुन भी नहीं रहा। ओए रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर अंकल, ये तीनों पागल हैं। बंदूक से नहीं डरेंगे, कुछ और सोचिए। वो रस्सी हवलदार, रस्सी लेके आओ। बांध दो तीनों को, जल्दी करो। ले चलो थाने। तू फिर से जीत गया यार, लेकिन एक मुसीबत बाकी है रोहन। क्या? मासी। मतलब? रविंदर, पुत्र, तुझे कैसे पता चला कि वो लोग पागल थे? एक तो उस दिन रेडियो पे न्यूज आई थी, दूसरा जसबीर चाचू ने मुझे मोबाइल इंटरनेट दिया था। जब उससे मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि तिम्बकपुर महाराज के कोई बच्चे जीवित ही नहीं है। तो मुझे उन पर शक हुआ और फिर उनकी हरकतें। वाह पुत्र, सबको ना ऐसे ही हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। मासी, एक बात और, ये दोनों तो पागल ही थे। रानी ठीक थी, बस उसे लाल रंग देखकर पागलपन का दौरा पड़ जाता था और उसका खामियाजा हमारी बेचारी प्रीतो जी को भुगतना पड़ता था। जसबीर प्रा जी, देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस दिन आप पर शक किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जी सिमरन जी, आप कैसी बात कर रहे हो? उस दिन तो आप ठीक ही कह रहे थे। जो भी सौदा करूंगा आपसे पूछ के ही करूंगा जी। थोड़ी मस्ती थोड़ा